हेलो सर एंड मैडम जी, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। यदि आप एक स्टूडेंट हैं, मतलब आप पढ़ाई करते हैं, तो आपके लिए एक बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट लाया हूँ आपके लिए। बैंक आपके लिए बेस्ट है और इंडसइंड बैंक में आप जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं किसी भी बैंक को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना ही किस बैंक को प्रमोट कर रहा हूँ। मेरा एजुकेशन पर्पज़ का वीडियो है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। तो ऐसा मत समझिए कि इस पर हमारा प्रमोशन हुआ हो। तो एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो इंडसइंड बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। फिर आधार और पैन के बेसिस पे आपको घर बैठे इंडसइंड बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस दिखाया जाता है। तो इस वीडियो में मैं गाइड करूंगा कि इंडसइंड बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकता है, किस किस स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपको इंडसइंड बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे घर बैठे। तो चलिए वीडियो को ज्वाइन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इंडसइंड बैंक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट। अब जैसे कि देख पा रहे हैं सर जी, यहाँ पे लिखेंगे इंडसइंड बैंक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नजर आता है आपके सामने। यहाँ पे ओपन सेविंग अकाउंट डिजिटली इंडसइंड बैंक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, इंस्टेंट अकाउंट ओपन होगा और पर्सनल अकाउंट नंबर आपको मिल जाएगा ओपन। और उसके बाद जीरो बैलेंस होगा, कोई भी मिनिमम एवरेज मंथली एवरेज बैलेंस इसे मेंटेन करने का जरूरत नहीं है। फुली कंट्रोल आपको ऑनलाइन करने का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे ही ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नजर आता है। मेरे दोस्त वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो भी टॉपिक को मैं कवर करता हूँ फाइनल रिव्यू करने के बाद ही छोड़ता हूँ। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको कभी इधर उधर घुमाने का प्रयास नहीं किया हूँ। मैं दूसरे यूट्यूबर के जैसे नहीं हूँ कि टॉपिक कुछ और पकड़ूंगा और ट्रैक कुछ और धरूंगा। मैं सीधा टॉपिक पे ही बात करता हूँ। और जो यह वीडियो कोई दूसरे यूट्यूबर का जाकर देखिएगा तो 20 से 25 मिनट में बताएंगे, लेकिन मैं यही वीडियो आपको 2 से 4 मिनट के अंदर अंदर बताकर सबमिट करके अच्छी तरीके से बताकर अकाउंट ओपन करने का पूरा प्रोसेस दिखा दूंगा। तो यहाँ पे आपको सीधा आपको कुछ मोबाइल नंबर पे क्लिक करना है। जो भी आपके पास आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे डालना है और आपके आधार कार्ड का मोबाइल नंबर यहाँ पे बन जाएगा आपका अकाउंट नंबर। 15+ में लग जाएगा, बाकी अकाउंट नंबर सेम होगा। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। चलिए सर जी, मैं अपना मोबाइल नंबर डाल के कंटिन्यू कर लेता हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब पॉलिसी को पालन करते हुए वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ। मैं कोई भी अपने पर्सनल डाटा यूट्यूब के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। अब आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर भी डाल के यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। चलिए सर जी, मेरे पास OTP आ चुका है, OTP डाल लेते हैं। अब मेरे दोस्त यहाँ पे देख पास आधार कार्ड का नंबर है वहाँ पे डालिए। उसके बाद परमानेंट अकाउंट नंबर डालिए। यहाँ पे पैन कार्ड का आपको नंबर डालना है, जो भी आपके पास पैन कार्ड है। उसके बाद यहाँ पे आप टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। चलिए सर जी, मैं अपना आधार कार्ड का नंबर और पैन कार्ड का नंबर दोनों डाल के टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके सेंड वेरिफिकेशन पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि हमारे आधार कार्ड पे जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, OTP डाल लेता हूँ। उसके बाद मेरे दोस्त यहाँ पे सेंड वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करेंगे और आपके रजिस्टर आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP आएगा। यहाँ पे मैंने 6 अंक का OTP डाला, कंडीशन को सेट करके कंटिन्यू पे क्लिक करें। मेरे दोस्त ये समझिए कि इस वीडियो को ध्यान से समझिए। मेरे पर्सनल डिटेल डालना होगा, जो भी आपके पर्सनल डिटेल है उस पर्सनल डिटेल को पहले फिल करना होगा। यहाँ पे आपको जीमेल ID डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे मैरियल स्टेटस बताना होगा कि आपका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मदर का नाम, यहाँ पे फादर का नाम डालना है। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे कम्युनिकेशन करेंट एड्रेस आ जाएगा। यदि आपका सेम है आधार कार्ड का तो सेम है, तो यहाँ पे से पे क्लिक करेंगे और अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। तो आपको मैनुअली डालना होगा। यदि सेम है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आपको माई करेंट एड्रेस डिफरेंट फ्रॉम आधार एड्रेस इज अपडेटेड माई कम्युनिकेशन एड्रेस। ये कह रहा है कि आपका आधार कार्ड और कम्युनिकेशन एड्रेस जहाँ पे ल रहे हैं वो सेम है कि नहीं है। अगर सेम नहीं है तो आपको मैनुअली डालना होगा। अगर सेम है तो इस पर क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी का डिटेल डालना होगा। जो भी आपके पास नॉमिनी का डिटेल है, जैसे नॉमिनी का मतलब हो गया कि जो भी आप नॉमिनी भागीदारी होगा उस पैसा को आप नॉमिनी का हकदार में जाएगा। तो यहाँ पे फुल नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ रिलेशन डालेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, मतलब नॉमिनी का सारा डिटेल डालेंगे। नाम भी डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ भी डालेंगे, उसके बाद रिलेशन भी डालेंगे, नॉमिनी से आपका क्या संबंध है। अच्छी तरीके से पूरा डिटेल को फिल कीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक करिए। समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ को आप मिस कर जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त, कुछ इस प्रकार का यहाँ पे आर योर डिफरेंट अवेयर्ड मतलब होता है कि आपके कोई विकलांग वगैरह नहीं है। नो मतलब इसमें कोई आप विकलांग नहीं है। तो यहाँ पे अगर है तो यस पे क्लिक कीजिए, नो पे नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे मेरे दोस्त कुछ इस प्रकार का यहाँ पे आर योर टैक्स रेसिडेंट और कंट्री ऑफ इंडिया, मतलब आप इंडिया में टैक्स भरते हैं। अगर भरते हैं तो यस कीजिए और नहीं भरते हैं तो नो पे कीजिए। पॉलिटिकल एक्सपोर्ट पर्सनल, मतलब आप जो भी अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो पॉलिटिकल, जो पॉलिटिकल से आपको लेना देना नहीं है, मतलब पॉलिटिकल से
कोई से रिलेशन नहीं हुए हैं, अगर यह है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिए। उसके बाद सिलेक्ट ब्रांच यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, जो भी आपका सिलेक्ट ब्रांच होगा, जैसे कि मान लीजिए आपका सिलेक्ट ब्रांच कहाँ है, यहाँ पे नियरेस्ट में जितने भी सिलेक्ट ब्रांच होगा आपका अवेलेबल पूरा दिखाई देगा। उसके बाद डू यू वांट टू रिसीव बेनिफिट ट्रांसफर गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर स्कीम दी अकाउंट, मतलब ये बोल रहा है कि आपको जो भी गवर्नमेंट के सब्सिडी वगैरह आता है आपके अकाउंट में आएगा कि नहीं, अगर आना चाहिए तो यस पे कीजिए, नहीं आना चाहिए तो नो पे। चलिए सर जी मैं फटाफट डिटेल को फिल कर लेता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। अब मेरे दोस्त यहाँ पे आपको बोलेगा कि डू यू वांट टू एनेबल टू ट्रांजैक्शन योर अकाउंट एपीएस, आप एपीएस से कैश भी करना चाहते हैं, मतलब आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम चालू करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो यस कीजिए और नहीं करना चाहते तो नो पे क्लिक कीजिए। आई डू इंडोसिन बैंक स्टाफ हेल्प दी अकाउंट दिस अकाउंट, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, अगर नहीं करना है तो नो पे क्लिक करके सेव टू ऑथेंटिकेशन। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ दो ऑप्शन आ जाता है आपके सामने, दो ऑप्शन को ध्यान से समझिए, एक इंडोसिन डिलाइट एफएम अकाउंट है और ये इंडोसिन डिलाइट अकाउंट है। तो यहाँ पे दोनों केसों में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन होने वाला है, मतलब कोई भी आप मेंटेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बार इनिशियल फंडिंग करना होगा। जब तक आप इनिशियल फंडिंग नहीं करेंगे आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। यहाँ पे आपको 2000 रुपये का इनिशियल फंडिंग हर हाल में करना होगा, जब तक आप इनिशियल फंडिंग नहीं करेंगे आपका अकाउंट ओपन भी नहीं किया जाएगा। कई केसों में देखा जाता है कि इनिशियल फंडिंग नहीं करते, ऐसे जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर लेते हैं और बाद में जाते हैं तो अकाउंट को यूज नहीं करते। इसीलिए बैंक क्या किया है, इनिशियल फंडिंग डाल दिया है कि इनिशियल फंडिंग की वजह से आप ट्रांजैक्शन करेंगे। तो यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा और फुली आपको डिजिटल मास्टर कार्ड मिलेगा, फिजिकल वर्चुअल कार्ड आपको तुरंत जनरेट होकर मिल जाएगा, गूगल पे फोन पे पेटीएम बना सकते हैं। चलिए मैं अकाउंट चूज करके कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। अब मेरे दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल बैंकिंग में रजिस्टर करने के लिए आपको यूजर आईडी और पासपोर्ट को क्रिएट करना होगा और एमपिन को क्रिएट करना होगा। यहाँ पे आपको एमपिन में मोबाइल नंबर जैसे कि जो भी है इसके मोबाइल बैंकिंग में रजिस्टर होने के लिए आपको एक यूजर नेम बनाना होगा। तो यूजर नेम आपको हमेशा ध्यान में रखिए अल्फ़ाबेट न्यूमेरिकल से बना होना चाहिए, जैसे कि आपका नाम ए से लेकर जेड तक होना चाहिए, उसके बाद ए से लेकर 100 तक अंक होना चाहिए, उसके बाद @ अल्फ़ाबेट न्यूमेरिकल होना चाहिए, जैसे @ होना चाहिए, हैशटैग होना चाहिए, मतलब इस तरह के मिक्सिंग करेक्टर बनाना है ताकि आपका स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट हो। तो चलिए सर जी मैं यहाँ पे अपना स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट बना लेता हूँ। उसके बाद एमपिन डालेंगे, एमपिन का कोई एमपिन डाल लीजिए, जैसे कि आप अपने अमाउंट से कुछ 4 अंक का एमपिन चूज कर सकते हैं या 6 अंक का, जो भी आपको मानता है वो चूज कर सकते हैं। वही सेम यहाँ पे एमपिन डालना है, टर्म एंड कंडीशन को। उसके बाद मेरे दोस्त ध्यान से समझिए इस बात को, यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नजर आता है आपके सामने। यहाँ पे अकाउंट समरी दिख जाएगा, जो भी आपका अकाउंट समरी है पूरा अच्छी तरीके से दिख जाएगा, जो मैं ब्लॉट कर दिया हूँ क्योंकि यूट्यूब पॉलिसी को पालन करते हुए ज़्यादातर वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, कोई भी अपने पर्सनल डाटा आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे अच्छी तरीके से आपका अकाउंट डिटेल दिख जाएगा, अकाउंट समरी। उसके बाद यहाँ पे कुछ आगे बढ़ जाए, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे एक्सेप्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब आपका अकाउंट रेडी हो चुका है, लेकिन अकाउंट को इनिशियल फंडिंग करना होगा हर हाल में। जब तक इनिशियल फंडिंग नहीं करेंगे आपका फुली अकाउंट एक्टिवेट नहीं होगा। यहाँ पे आपको 2000 रुपये का ऐड करना होगा। 2000 रुपये आप किसी भी माध्यम से ऐड कर सकते हैं। पे नाउ पे क्लिक करेंगे। 2000 रुपये ऐड करने के लिए आपको 3 ऑप्शन आ जाता है, एक तो डेबिट कार्ड के द्वारा, उसके बाद एक नेट बैंकिंग के द्वारा, एक यूपीआई के द्वारा। तीनों में से कोई चीज़ एक को सिलेक्ट करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से। चलिए मैं यहाँ पे यूपीआई सिलेक्ट करूँगा। डालेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है, गूगल पे, भीम, पेटीएम, फोन पे। तो इसमें से कोई भी आप पेमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हो। मैं फोन पे सिलेक्ट करके प्रोसेस पे क्लिक करूँ। अब 2000 नोटिफिकेशन आपके सामने पहुंच जाएगा। अब 2000 का नोटिफिकेशन आप फोन पे जैसे ही ओपन करेंगे अप्रूव कर लेंगे। यहाँ पे इंडोसिन बैंक की तरफ से हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, हमारे पेमेंट ट्रांजैक्शन योर सक्सेसफुल हो गया। अब आपके पास आ जाता है, अब आसानी से वीडियो केवाईसी करके अपने अकाउंट को फुली कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखना है आपको, जब तक वीडियो केवाईसी नहीं करेंगे आपका अकाउंट 12 महीने तक चलेगा। 12 महीने के बाद आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा ऑटोमेटिक, और आपको हर मंथली बाई मंथली मेल आईडी पर और मैसेज वगैरह आता रहेगा कि आप फुल केवाईसी कर लीजिए, ताकि आप अकाउंट को फुली कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पे आपको अकाउंट करने के लिए, यहाँ पे वीडियो केवाईसी करने के लिए प्रोसेस पे क्लिक करना होगा। अब जैसे ही इंडोसिन बैंक की तरफ से एक एजेंट कॉल आपसे कनेक्ट होंगे और पूरा नाम पूछेंगे, डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे। लेकिन आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, जो भी आप चीज़ बताएंगे अच्छी तरीके से बताइए, कोई भी चीज़ मिसयूज मत कीजिए। मिसयूज अगर करेंगे तो आपको ऑफ राइट लेफ्ट राइट अगर देखेंगे तो आपका वीडियो केवाईसी कट हो जाएगा। इस बातों को हमेशा देंगे। एक वाइट पेपर रखिए, एक ब्लैंक पेन रखिए, और आपको सिग्नेचर करने में काम होगा। वही सिग्नेचर आपको डिजिटल होगा, मतलब वो कैप्चर करके आपको अकाउंट में रख लिया जाएगा, ताकि आप अच्छी तरीके से उसमें मैनेज कर सके। तो यहाँ पे जो भी आप बताएंगे उनका डिटेल अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताइए, ताकि कभी रिटर्न हो। अगर थोड़ा सा दिक्कत होगा तो आपका वीडियो केवाईसी कैंसिल होगा, ब्रांच विजिट करना होगा। तो इस बातों को हमेशा ध्यान रखिए। और एक रूम में होना चाहिए, तो उसमें नॉइज वगैरह कैंसिलेशन नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपके पास शांत चीज़ होना चाहिए, और शांत चीज़ लेकर आधार और पैन कार्ड लेकर बैठिए और वीडियो केवाईसी डन कीजिए। जैसे ही आपका वीडियो, आप अपने अकाउंट को फुली कंट्रोल कर सकते हैं। आप जो भी मेल आईडी डालेंगे उसको वेलकम किट उस पर भेज सेंड कर दिया जाएगा। एक बार आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि अकाउंट इज रेडी, आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। प्ले स्टोर में आ जाएंगे और प्ले स्टोर में जैसे ही आएंगे इसमें लिखेंगे इंडोसिन बैंक।
यहाँ पे लिखेंगे बैंक। अब जैसे इंडसइंड बैंक लिखते हैं तो इसी ऐप को इंस्टॉल करके आप फुली कंट्रोल कर सकते हैं अपने मोबाइल बैंकिंग के थ्रू। जो यूजर आईडी बनाए होंगे उस यूजर आईडी को डालेंगे, एमपिन डालेंगे, लॉगिन कर लेंगे, मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा एक बार। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो भी मैं टॉपिक को कवर करता हूँ फाइनल रिव्यू करने के बाद ही छोड़ता हूँ और एक एक टॉपिक को आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ऐसा चैनल आपको कोई नहीं बताया होगा, जैसे मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ, किसी ने नहीं बताया होगा आपको ऐसे समझा कर। तो अगर यह चैनल में आपको नया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला वीडियो बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।